खुदा की रज़ात के काम देखो, 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 खुदा की रज़ात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की रज़ात के काम देखो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की रज़ात के काम देखो, खुदा की रज़ात के काम देखो। यहोवा जलाली के काम देखो, खुदा की रज़ात के काम देखो, यहोवा जलाली के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की रज़ात के काम देखो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की रज़ात के काम देखो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की रज़ात के काम देखो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की रज़ात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुशकी ज़मीं हो जाती है, पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुशकी ज़मीं हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुशकी ज़मीं हो जाती है, हाँ पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुशकी ज़मीं हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है, ओ पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। सबके डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की रज़ात के काम देखो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की रज़ात के काम देखो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की रज़ात के काम देखो। और परमेश्वर ने अनाज के दिन मैं इतनी ऊंची उठा रखी हूँ कि मैं बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, मैंने कोई आस नहीं थी, बिल्कुल ऐसे हो गई थी कि आज ही बस कुछ नहीं है, तेरा दिन खत्म है, इस तरह से तो मर जाके जिंदगी में तेरी कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल कंटन हो गई थी, मेरा पति मैंने छोड़ के चला गया था, 20 साल हो गए थे, और मेरे दिमाग में है ना सिर्फ मेरे पति की याद थी 24 घंटे। मैं पड़ी रहा करती, उसकी याद में खोई रहा करती, ना मैं किसी तक बोलिया करती, ना मैंने किसी तक कोई मतलब होया करता। भूख लगी तो खाली बैठी, कोई बोलिया करता तो फेंक कर मार देती कि उसने अपने कमरे से बाहर निकाल दिया करती मेरे द्वार पर। आने की किसी ने कोई जरूरत नहीं है, मेरा कोई कुछ भी नहीं है, मैं जब तक जिंदा हूँ। पर निर्मला बहन ने मेरी परमेश्वर के बारे में बताया और मैं आई और मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया। मैं पहले दिन से ही नहीं, मैं बहुत परेशान थी, दुखी थी, कुछ भी लगा लो, पर मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया और मैंने मूर्ति पूजा बिल्कुल छोड़ दी, उखाड़ कर फेंक दिया अगले दिन। कि मेरा जो है, जो परमेश्वर है, जो भी करेगा तो परमेश्वर करेगा। उसके ऊपर आज मैं ना इतना काम करूँ कि कदे तो मैंने पशु नहीं रखे, कदे मैं खेत में जाकर नहीं देखा, कदे मैंने गिलास पानी का भी अपने माँ बाप ने नहीं दिया। मैं उल्टी बोलिया करती, कदी सीधी, मेरे में दुष्ट आत्मा इतनी थी, फेंक के मारा करती, सब क्या है। और काम का तो मेरा कोई मतलब नहीं था कि मैं काम कर दूं। ईद आज के दिन मैं इतना काम करूँ, मेरे घर वाले ने कहा पशु है न बेच दे, काम तो बस का ही। मैंने बोली मेरे बस का है, हमने जो करना है तो कर लो, नहीं तो मैं करूंगी सारा। परमेश्वर मेरे साथ है, उसके दूत मेरे साथ रहे हैं। और मैं है ना खेत में जाऊँ, पानी है खेत में, उसमें तो जवार काट कर ले आऊँ और सिर पे 3-3 चक्कर काटूँ। मैं 3 लाऊंगा, मैं थोड़ा थोड़ा पर 3-3 बार लाऊं और हाथ के गंडा से तो सारी जवार ना मैं काटूं। और मेरे घर वाले कहते हैं तो कभी कंडा मोरी है बैठ की तो खाट पर ने कोई रोटी भी ना दे। मैं खबर नहीं, कोई जनता जी, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। ये मैं इतना काम करूँ, सुबह तक तो शाम तक, ये रात में भी 1 बजे प्रार्थना में उठूं, जब भी मैं पशुआन संभालूं, फिर भी सोचूं काम करती रहूं और मैंने कोई थकावट नहीं होती बिल्कुल भी। तो परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरे को नया जीवन दिया है और पवित्रता भी दी है और उसने मुझे चुना है। उसके
बात पर उतना कम है। आमीन। हवा की बेटी यीशु में चलती पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहती है। मुझे 3-4 महीने हुए हैं यीशु मसीह से जुड़े हुए। मैंने प्रार्थना अपने मकान के लिए की थी। अब मेरे 2 ही महीनों में मकान बन के तैयार हो गया। पर अल्लाह के करोड़ों का धन्यवाद। एक और को आई है मेरे पिछले हफ्ते की संडे की। मेरा पति पैर पे चढ़ रहा था, शायद ऊपर से नीचे ही आता है। नीचे इतनी ईंट गिरी हुई थी, मन माने गिरते ही रीढ़ की हड्डी टूटे या सिर फूटे या फिर किसी और की में हो। पर प्रभु ने इतना साथ दिया, इतना बचाया, ना तो उसके खरोच आई ना कोई चोट लगी। बिल्कुल नू का नू ठीक रहा। बिल्कुल धन्यवाद। यो वचन के करेगा हमने सिद्धर करागा। यो वचन अपन के करेगा जिंदा रखागा, आशीष देगा, बरकत देगा, अनुग्रह देगा, चंगाई देगा। ये सब वचन ही है, वचन के अलावा कुछ भी नहीं है। आप जितने गाने गाओ हो उसमें के है वचन है, आप जितनी गवाही दो उसमें के है वचन है, हर चीज में के है वचन। जितनी भी संसार के अंदर ये वस्तुएं हम देखना चाहे, घर है, गेट है, पेड़ है, पौधे हैं, नदी है, नाले हैं, पहाड़ है, ये सब कुछ है वचन के द्वारा बन रहे हैं। किसके द्वारा बन रहे हैं? यीशु मसीह ने बोला पहाड़ बन जाओ, पहाड़ बन गए। यीशु मसीह ने कही नदियां बन जाओ, नदियां बन गई। यीशु मसीह ने कही समुद्र बन जाओ, बन गए। हर चीज यीशु मसीह के वचन तय बनी है। और यीशु मसीह के है वचन। किसका? परमेश्वर का। अब यीशु मसीह धरती पर आया, उस शब्द ने जो यीशु के है, एक शब्द है के परमेश्वर का वचन। और ये पूरी की पूरी संसार यीशु मसीह के शब्दात हैं बन रहे हैं। आप पे भी उसके शब्दात बन रहे हैं। और बच्चा हर एक चीज, यो गेट है, ये स्टैंड है, ये माइक है, सबके है उसके द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं। अब परमेश्वर का वचन क्या है? जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसने क्या किया? इस पूरे के पूरे संसार पे अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? इस पूरे के पूरे संसार पे अथॉरिटी रख ली। इस पूरे संसार पर उसने अधिकार कर लिया। अब यीशु मसीह क्या है? जो परमेश्वर से उत्पन्न होया है वो संसार पे विजय प्राप्त करे हैं। हम लोग किस पे विजय प्राप्त कर रहे हैं? बोलो संसार पे। संसार पे क्या है? आशीष है, बरकत है, चंगाई है, वो सारी किसकी है? बोलो अपनी। वक़्त मिलेगी जब हमारा ये विश्वास होगा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। अब जिसका ये विश्वास है कि परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह का बाप है और वो उस तरह उत्पन्न हुआ है। और हम जाने कि यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा पवित्र आत्मा एक है। कितना इस बात का बेरा है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है। किस तरह? जो एक लड़का है, जब वो बच्चा हो तो उसके माँ बाप हुए हैं, जब वो नौकरी लगे उसकी शादी हो जाए फिर उसके बच्चे बन जाए। यानी कि है कौन? एक ही बंदा, लेकिन वो 3 बातों में डिवाइड हो जाए। किसी का बाप है, किसी का छोरा है, किसी का पत्नी है, किसी का पति है। तो इसलिए हमने ये बातें समझनी है। यो परमेश्वर एक बात कहे जब तू मेरे भवन में आवे, क्या बोले आप? सब उपदेश की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके पहले से मैं पढ़ूंगा, आपने ध्यान से सुना है। पुराने नियम के अंदर है सब उपदेश की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय उसके पहले से हमने पढ़ना है। अब यो परमेश्वर के कहे जब तू मेरे भवन में आवे, क्या कहे? जब तू मेरे भवन में आवे तब सावधानी से चलना। क्या कहे? जब तू मेरे भवन में आवे तो तुमने क्या करना? सावधानी से चलना है, सावधानी से बैठना है, सावधानी से बातें करना है, सावधानी से सोचना है। तुमने जो भी कुछ करना है सावधानी से करना है। किते? मेरे भवन में। अब हम कित आए हैं? यीशु मसीह के भवन में।
कर लेकिन आप खिचड़ी पका रहे हैं। तो यीशु मसीह क्या है कि यो मेरा भवन है, जब तू मेरे भवन में आवे तो तने सावधान का चलना है, सावधानी से बैठना है, सावधानी से बोलना है, सावधानी से सोचना है, सारे काम तने मेरे भवन में सावधानी से करने हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की कौन का है यह बात है? जिंदा परमेश्वर। जो परमेश्वर का है, जब तुम उन जो अंधी बहरी गूंगी हैं उन तुम तो इतना आदर दे रहे हो, तथारा तुम मेरा आदर क्यों नहीं दे रहे? और यीशु मसीह का है, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, और जो मन न तुझ जानेगा मैं उसने तुझ जानूंगा। अब हम आते परमेश्वर के भवन में, तब हमने जांचना है कि हम जब प्रभु के भवन में तुम्हारा चाल चलन कैसा है। यीशु मसीह का है, तन्ने क्या करना है? अपने छोटे छोटे बच्चा चाहिए, जवाना चाहिए, बूढ़ा चाहिए, मेरे बारे में लौटती आना, सोचती आना, खाती आना, पीती आना, चलती आना, कुछ भी करके आना, तुमने मेरे बारे में अपने लोगों तक, अपने बच्चा तक सिखाता रहना है। मेरा वचन तो बताते रहना है। कितना ने ये वचन पढ़ा? क्या आप लोगों ने पढ़ा? क्या ये वचन पढ़ा है? यीशु मसीह का है, तुमने अपने बच्चे, अपने जवान, अपने बड़े सबसे मेरे बारे में उठते बैठते खाते पीते सोते समझाना है। अपने घर की दीवार पे, हथेलिया पर, चौखटा पर मेरा वचन लिखना है और उनको बताना है कि देख तेरा परमेश्वर यहोवा यो है, तेरा परमेश्वर यहोवा यो है। इजरायली के क्या करते? देखो सुनो, जिंदा परमेश्वर है, उन काट के लाया कितने मिस्र देश में थे, कितना काट के लाया मिस्र देश में थे। मिस्र देश में क्या था? मूर्ति पूजा, उड़े गुलामी में जीवन बिताया करते। अगर किसी का दिल कुछ काम नहीं करे तो उनका लात घुसे मार कर उनके पट्टे पाड़े करें, उन तब वो काम करवाया करते। जो अंग्रेज आज तक 300 साल पहला भारत के साथ कराया करता, वो गद्दे इजराइल के मिस्र देश में हुआ था। कितने का ये बात समझ में आवे जो मैं बोल रहा हूं? पल्ला पड़े ये बात। गुलामी में जीवन पूर्ण जिया करते इजरायली। किसकी गुलामी में? मिस्री। मिस्री कौन थे? जो अन्य जाति थे, जो मूर्ति पूजा करा करते, जो बादल अपना देवता बनाया करते, पानी ने देवता बनाया करते, मूर्तियां अपना देवता बनाया करते, आग देवता, फलाना देवता, वो अलग अलग देवता की पूजा करा करते। और इजरायली लोग थोड़ा गुलाम थे। अब जिंदा परमेश्वर ने क्या कराया? गुलामी में तब वो छुड़ाए और उन्हें कनान देश से देवे है। जब हम अन्य जाते, जब हम गुलामी में हुए हैं, अपनी गुलामी कौन सी? कोई कर्जे का गुलाम है, कोई बीमारी का गुलाम है, कोई बांझपन का गुलाम है, कोई शुगर का गुलाम है, कोई थायराइड का गुलाम है, कोई श्रापा का गुलाम है। ये क्या है? आप गुलामी में जी रहे हैं। और जब मैं प्रार्थना में था तो जिंदा परमेश्वर ने मेरे से बताया, हम सोचा थे कि ये सारी दुष्ट आत्माएं हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने मेरे से बताया, पर वो क्या बोला कि लूसीफर जो जब मैंने गिराया स्वर्ग में थे, तो लूसीफर मैंने क्यों गिराया? क्योंकि वो चाहता था कि मैं क्या करूंगा? परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा। उसने घमंड कराया और इसलिए परमेश्वर ने क्या करा? वो लूसीफर नीचे गिरा दिया। और जब लूसीफर नीचे गिरा गया तो एक ही आई सरदूत नीचे गिराए गए, और जो नीचे गिराए गए तो ये वो सारी दुष्ट आत्माएं हैं जो आज के बन रही हैं देवता। के बन रही हैं आज? कोई नशे का है, कोई चोर का है, कोई झूठ का है। ये मैं जब प्रार्थना कर रहा था, हम सोचे थे कि ये देवता है, लेकिन ये सारी दुष्ट आत्माएं के हैं देवता। ये देवता क्यों है? क्योंकि ये स्वर्ग में क्या करवाना चाहते? अपने आप की पूजा करवाना चाहती थी। क्या करवाना चाहती थी? पूजा। स्वर्ग में तो हो नहीं पाई। अभी पूजा कित करवाना है? कित करवाना है? धरती पे करवाओ के नहीं करवाते? परमेश्वर क्या है? जब तू मेरे भवन में आवे ततने क्या करना है? सावधानी से चलना है। क्या करना है?
सावधानी से चलना है, सावधानी से बैठना है, सावधानी से बोलना है, सावधानी से सोचना है। तने जो भी कुछ काम करना है मेरे भवन में सावधानी से करना है। तने कोई भी खिचड़ी नहीं पकानी। छोटे छोटे बच्चे जब अड़बाड़ करें तो धमका दिए जाए। एक जो कोई नया मसीह होगा, जो खोखला मसीह होगा, उसके मन में शैतान जब डालेगा ये किसा पास्टर जिंदा परमेश्वर खुद कलाम के लग रखे तो अपने बच्चे ने समझा, फटकार, धमका। क्यों क्यों? जब तू ये काम करेगा तो दूसरे क्या करेगा? स्वर्ग में ले जाएगा, नरक की आग तक बचा लेगा। किससे बचा लेगा? नरक की आग तक बचा लेगा। पर लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इतना प्यार करते हैं, यीशु मसीह ने साइड में धरते हैं, सारी बात अपने बच्चा की मानना शुरू करते हैं। फिर वो बच्चा जो बड़ा हुआ है उसकी बात नहीं मानता, फिर वो रोवा है, फपड़ता रहे, कोना में बैठ कर। इसलिए हमने क्या करना है? अपने बच्चा से प्यार भी करना है, उनकी बातें भी माननी है, पर लेकिन उनका कान पकड़ कर समझा देना, बेटा ईब हम योगा के भवन मारे हैं, ईब हमने सावधानी से चलना है, सावधानी से बोलना है, सावधानी से सुनना है, सावधानी से परमेश्वर के समीप जाना है। ये कौन समझाओगा? बोलो हम। कौन समझाओगा? क्यों समझाओगे? ताकि हमारे बच्चे भी बचाए जाए। जब वो बच्चा अपने बाप ने देखेगा क्या चक्कर है, एतवार के दिन मेरा बाप कभी सुन चुपचाप रहे, ध्यान से सुना है, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो बच्चा अपने आप पे समझेगा हाँ भाई हमारा परमेश्वर की है, जिंदा है। और वो जो अपने बाप ने देखेगा, अपनी माँ ने देखेगा, वो बच्चा करना शुरू करेगा। अगर घर में कोई बाप नशा करे है, बीड़ी पीवे है, तो उसका बच्चा क्या करेगा? अपने बाप ने देखा वही काम करना शुरू करेगा। बाप गाड़ी बका तो बच्चे गाड़ी बकेंगे, बाप नशा करे तो बच्चे नशा करेंगे, झूठ बोला तो झूठ बोलेंगे। क्या करेगा? जो बच्चा अपने माँ बाप ने देखेगा वही बच्चा सीखेगा। जब तुम भवन में आओ हो, भवन में चुपचाप परमेश्वर का वचन सुनो, आराधना करो, गवाही सुनो, और आप चुपचाप परमेश्वर के वचन सुन लग रहे हो, तो बच्चा क्या करेगा? अपने माँ बाप ने देखेगा कि मेरा बाप है एतवार के दिन चुप रहे, अरे कुछ सुने है। और बच्चा जो बाप है वो कहा बेटा हम जिंदा परमेश्वर की हजूरी में आए हैं, हमारा परमेश्वर जिंदा है, ये मूर्ति नहीं है, इसलिए तुम्हें इसकी बंदगी करनी है। वो बच्चा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन वो बच्चा क्यों जगह लैन पा जाएगा। वो लैन पाया तो प्रभु क्या करेगा? अब आपका बच्चा पढ़ाई में, लिखाई में, संस्कार में बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके बच्चे पे कब्जा लेना शुरू करेगा। और उस गंदी आत्मा ने जो झूठ की है, गाली की है, नफरत की है, चिड़चिड़ेपन की है, रोन की है, उसने उखाड़ कर फेंकेगा और आपके बच्चे पे कब्जा ले लेगा। कदे? जब आप परमेश्वर के भवन में आओ हो और सावधानी से चलो हो। सावधानी का चलने का मतलब क्या है? प्रभु के है जब तो मेरे भवन में आवे तब सावधानी से चलना है, सावधानी से बैठना है, सावधानी से सोचना है, बोलना है, और समय पाके मेरे वचन को सुनना है। उस मूर्ख इंसान की तरह नहीं होना जो अपना बलिदान तो ले आया, अपनी भेंट तो ले आया, लेकिन भेंट लेकर अपने दिखा रहा है हाँ भाई मैं प्रभु के भवन में ले आया हूं, और वो मूर्ख में उसकी काउंटिंग हो रही है। क्या में काउंटिंग हो रही है? उसकी मूर्खता में उसकी काउंटिंग हो रही है। इसलिए प्रभु कहे कि मेरे लोगों ने हम कद कद फंसेंगे जब तक हमने परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आवेगा, जब तक हम बेवकूफ बनते रहेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन हम पढ़ रहे हैं, सुने हैं, समझे हैं, तो जिंदा परमेश्वर हमने बतावा है और हमारी जिंदगी ने बदल कर दे हैं। अब यो परमेश्वर आगे एक बात क्या है कि बोला बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। हालेलुया। अब जिंदा परमेश्वर क्या कहे
बातें करने में उतावली ना करना। परमेश्वर के आत्मा के 9 फल हैं। कितने हैं? 9 फल। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। अब है आप यीशु मसीह में, आप है के यीशु मसीह में। अब यीशु मसीह के है तन्ने उतावली बात करती आना। जब तू बात करे किससे तभी उतावली तन्ने नहीं बरतनी, क्योंकि उतावली का आत्मा, तकाजे का आत्मा मेरा नहीं है। ये किसका आत्मा है? ये गंदी आत्माएं हैं जो तू काम करेगा या तू कुछ भी करे तो तेरे भीतर के लेगा होगा उतावली। इपे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इपे की इपे। कुछ भी हो काल बनी आज जो होना चाहिए यो उतावली लेकर है आवेगा। और परमेश्वर का है कि मेरा आत्मा क्या का है? धीरज का। इसलिए तेरे भीतर क्या होना चाहिए? धीरज। अब यीशु मसीह का है बातें करने में तो ना उतावली नहीं करना। घर बनाओ हो, रिश्ता करो हो, कुछ भी हम काम करे हैं, हमने किधर जाना है भाई 9 बजे की ट्रेन है, चलो भाई 5 मिनट पहले चलो। और धीरज का आत्मा लेना है, उतावली नहीं करनी, किससे भी काम में इतना तक आजा नहीं करना। लेकिन यीशु मसीह का है श्रापित है वो मनुष्य जो यहोवा का काम आलस से करता है। अब इसका मतलब नहीं है परमेश्वर का काम हो और आप लोग उसमें देर करो। परमेश्वर का काम हो तो क्या करना है? तकाजिता वो काम करना है। क्यों करना है? क्योंकि यीशु मसीह का है जो मेरा काम आलस तक कर रहा है वो क्या है? श्रापित। लेकिन जो शारीरिक काम है अगर तू उसमें तो उतावली बरते है, क्या कहे? बातें करने में तो उतावली नहीं बरतनी। जब तू परमेश्वर का कुछ मांगे, क्या कहे? ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। क्या कहे? जब तू परमेश्वर का बात करे तब उतावली तब बातें नहीं करना। किस तरह बात नहीं करना? उतावली तय। आपने वचन सुना, बढ़िया वचन ला गया। आज प्रभु मैं 3 दिन रात के उपवास करूंगा प्रभु, और ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा प्रभु, मैं यह वाचा बांधो। एक दिन आया, भूख लागी, और फिर आपने क्या करा? वो जो ऊपर होता, जो उतावली में जो आपने मांग ली थी, जो वाचा बांधी थी, वह तोड़ दी। क्या कर दी? वह तोड़ दी। पर मैं यू काम करा करूंगा प्रभु, मैं रोज की 20 पाठ पढ़ दूंगा, 17 पाठ पढ़ दूंगा या 21 पढ़ दूंगा प्रभु। 2 दिन पढ़ी, वाचा बांधी उतावली में, और फिर आपने तोड़ दिया। अब यीशु मसीह का है तना उतावली बातें करती है ना और मेरे तक बात करती है ना। यीशु मसीह का है इंसान से बात करते हैं ना तना उतावली नहीं बरतनी। और जब तू मेरे तक बात करे यानी कि मेरे तक प्रार्थना करे, जब भी तना कोई उतावली का काम है नहीं करना। कदे तू जो जोश में आकर करे, तू जो जोश में कर फिर तू वचन ने तोड़ता है। इसलिए यीशु मसीह का है तन्ने कोई भी काम उतावली तय नहीं करना। अभी यीशु मसीह का है कि क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा स्वर्ग में रहता है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन कितने हो, थोड़े हो, ठीक हो, बढ़िया।